Hello everyone. Today we are going to discuss about the yogic text and chapter and writer. MCQ के हिसाब से ये एक बेस्ट चीज़ें हो जाएगा स्टूडेंट लोग के लिए, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बताऊँगा। द पतंजलि योग सूत्र is divided into 4 parts. और पादस, पतंजलि योग सूत्र में चैप्टर को पादस के नाम से जाने जाते हैं, इसी हिसाब से उनको कंटेन किया गया। एंड कंटेनिंग 195 sutras or 196 sutras are there. सूत्रस को वर्स बोलकर भी कहा जाता है। ओके, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग हिसाब से दिया गया है। 195 भी दिया है कहीं पर और 196 भी कहीं कहीं पर दिया गया है, तो आप इन दोनों में से किसी को चूज कर सकते हैं। अगर दोनों दिया है तो आप 196 को लिखिए और 95 दिया होगा तो 95 को, नहीं तो 96 दिया होगा तो 96 को। इसी हिसाब से मैंने किया गया है, यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं ये जो 4 पाद है ये पहले कौन कौन है। पहला चीज़ है कि पतंजलि योग सूत्र की जो राइटर है वो कौन है? महर्षि पतंजलि। पतंजलि है। यहाँ पर वो 4 पाद एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या है। समाधि पाद, where explain 51 sutras. And what is the topic? Explain the nature and purpose of yoga. Okay, and second one is sadhana pada. In sadhana pada 55 sutras are there. And here Maharishi Patanjali explained about the practice of yoga, then including Ashtanga yoga. Okay, here meditation and attaining self-realization is also explained. Okay, then third chapter is Vibhuti Pada. Here 56 sutras are explaining. And what is the topic? Discuss the supernatural power. Achieved through deep meditation. And last chapter, that means chapter number 4, is known as Kaivalya Pada. Here 34 sutras are there, and topic is how to achieve liberation, that means Kaivalya, and the ultimate goal of yoga. ओके, तो ये हो गया पतंजलि योग सूत्र के बारे में। पतंजलि योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर 4 पाद है और 195 सूत्र से, और चारों पाद में किस किस विषय को चर्चा किया गया
उसको हम देखें। उसके बाद हम देखेंगे जो हठ योगा टेक्स्ट है, किसको, HYP, हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका को अगर हम देखते हैं तो हठ योग प्रदीपिका में जो राइटर होते हैं वो कौन है, स्वामी स्वात्माराम। स्वामी स्वात्माराम। हठ योग प्रदीपिका में भी सेम पतंजलि योग सूत्र की तरह 4 पाद यानी कि चैप्टर्स आर इंक्लूडेड by name. First one is asana, second one is pranayama, third one is mudra, and fourth one is samadhi. Okay, asana means posture, pranayama means breathing techniques, and mudra means gestures, and samadhi means okay. तो ये था घेरंडा संहिता, जो एक ऑथेंटिक हठ योगा टेक्स्ट है जिसको स्वामी स्वात्माराम ने लिखा, और इसमें 4 चैप्टर और इसी हिसाब से इसमें है। तो अगर इसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करें तो और एक चीज़ भी यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ, वो क्या है कि सिंपल सी इसको समझने के लिए आप लोग अगर जाएंगे इसमें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ओके, तो वो चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 390 श्लोक हैं। श्लोक और सूत्र अलग अलग हो जाता है। ओके, वर्ष ओके 390, और किसी किसी किताब में 389 भी बोला गया है, लेकिन ज़्यादातर ऑथेंटिक जो है वो 390 है। ओके, यहाँ पर क्या किया गया है, आप लोगों को 4 पाठ जो दिया गया है। पहले जो आपने देखा पाठ यानी कि जो पहले चैप्टर्स हैं उसमें क्या किया गया है, यहाँ 67 सूत्र के बारे में श्लोक को दिया गया है। सेकंड में कितना दिया गया है, सेकंड की बात करें तो 79 को देते हैं यहाँ पर, और थर्ड में 130 देते हैं यानी कि 130, और अंतिम फोर्थ में यहाँ मेंशन करते हैं वो ये जो चैप्टर है इसी के हिसाब से 389 और 390 जो हमने देखा। ये थर्ड चैप्टर में कोई मानता है 114 है और कोई मानते हैं कि 113 है। जो 113 है बोलकर मानते हैं वो 389 को मानते हैं, और जो 114 बोलकर मानते हैं वो 390 को मानते हैं। ओरिजिनली में इसमें 390 ही है, एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से 390 श्लोक इसमें ऐड किया गया है। और ये हो गया आपका हठ योग प्रदीपिका। उसके बाद हम देखेंगे घेरंडा संहिता, जो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about घेरंडा संहिता। इट्स ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ हठ योगा। घेरंडा संहिता जो है वो हठ योगा का एक ऑथेंटिक टेक्स्ट है, और इसमें जो है षट कर्म के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मोर डिस्कस अबाउट द घेरंडा संहिता। घेरंडा संहिता राइटर इज महर्षि घेरंडा। ये घेरंडा ये 17th सेंचुरी में लिखा गया था। ओके, एंड हियर 7 चैप्टर्स आर देयर। included. Okay, the Gheranda Samhita is also known as
सप्तांग योग। Why? Because of why? Here 7 chapters are there. That's why. And it is known as also घटस्थ योगा। क्या आपको पूछ सकता है घिरण्ड संविदा को किस दो नाम से जाना जाता है? वो एक तो आपने सुन लिया सप्तांग योगा और दूसरा घटस्थ योगा बोलकर भी जाना जाता है इसमें। तो अभी हम देखेंगे इसके चैप्टर, जो इसमें एक्चुअली 7 चैप्टर दिया गया है। 7 चैप्टर के हिसाब से हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम जो है वो षटकर्म है, और इसी षटकर्म में क्या किया गया है, 36 श्लोक्स में षटकर्म क्या है, कितने डिफरेंस है उसका, और क्या क्या किसी हिसाब से डिवाइड हुआ है, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। जैसे कि धोती, बस्ती, नौली, इसी के बारे में वो एक्सप्लेनेशन करते हैं षटकर्म फर्स्ट चैप्टर में। ओके, द्वितीय जो सेकंड चैप्टर इज नोन एज आसन। There are 45 slokas include here. Okay, na? Then chapter 3 is known as mudra. Gestures. In this chapter 41 sloka include. Then chapter number 4 is known as pratyahara. Pratyahara means withdraw of sense. Here he is explaining 31 sloka. Okay. Then chapter number 5 is known as pranayama, means breath control. Here he is explaining 39 sloka. Okay. Then chapter number 6 is known as dhyana. All of you know about dhyana? Meditation. Okay, and here is explaining 3 types of meditation: stula, jyoti, and sukshma. Okay, in this chapter 50 slokas included. Okay, then last chapter 7 number chapter is known as samadhi. Here 34 slokas are explained. And according to Ghiranda, 6 samadhi are there.